वेलकम टू एस्ट्रो शाला। आज हम वक्री गुरु यानी जब गुरु रेट्रोगेड होता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है इसके बारे में बात करेंगे। हम लास्ट में चार्ट में भी देखेंगे कि गुरु कैसे बैठा है तो उसका क्या रिजल्ट होता है, तो एक एग्जाम्पल चार्ट भी लेंगे। शुरू करने से पहले हम यहाँ से देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुरु वक्री में होती है। सबसे पहले तो गुरु जब वक्री होता है ना, तो गुरु आपका एक गाइड है। जैसे आप कोई फ़ोन या कोई भी सामान लेते हो तो उसके पीछे गाइडलाइन लिखा रहता है कि आपको इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना है। उसी तरीके से गुरु भी आपके जीवन का एक गाइड है जो आपको आपके हायर सेल्फ यानी आप जिस भी पड़ाव में अभी हो, इसीलिए गुरु ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। यानी आप अभी जिस भी पड़ाव में हो, इवन स्पिरिचुअली हो या फिजिकली किसी भी पड़ाव में हो, तो उससे ज़्यादा ग्रोथ कैसे कर सकते हो, अपने हायर सेल्फ की तरफ कैसे बढ़ सकते हो, हायर कॉन्शियसनेस की तरफ कैसे बढ़ सकते हो, इसका वो गाइड होते हैं, वो गाइड करते हैं आपको उस रास्ते में। अब ये जो गाइडलाइंस मिलते हैं आपको उससे आप एग्जाम्पल रिलेट कर सकते हो। लेकिन जो सूर्य है वो रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है, जो सोसाइटी में होती है, नॉर्म्स कि इस तरीके से व्यवहार करना है, इस तरीके से चीज़ें करनी है। कुछ सेट ऑफ रूल्स हर सोसाइटी में होता है। कई बार सोसाइटी से हटके एक सेट ऑफ कस्टम्स, कई बार सिर्फ सीमित जगह पे या सीमित फैमिली में भी एक अलग कस्टम होता है। जैसे भले ही सोसाइटी में कुछ और बट एक फैमिली है जो अपने ही रूल्स है बट वो चले आ रहे हैं, तो वो भी सूर्य से रिप्रेजेंट हो रहा है। जो लंबी चली आ रही चीज़ें हैं एक डिसिप्लिन वे में फॉलो हो रहा है, क्योंकि सूर्य का एक नाम धाता भी है, जिसे प्रजापति भी कहते हैं। 12 आदित्य में से जो एक है धाता, और उनको प्रजापति भी कहा जाता है जो रूल्स सेट करते हैं और वो रूल्स निभाने पड़ते हैं सभी को। अब यहाँ पर होता यह है कि गुरु जब वक्री होता है, अब जब नॉर्मल गुरु होता है तो वो आपको गाइड करता है टूवर्ड्स कॉन्शियसनेस, मतलब सूर्य की तरफ, रूल्स निभाना चीज़ें। बट जब ये रेट्रो होता है तो ये आपको ऐसा गाइडलाइन देता है, जैसे ये उस तरीके से है कि सामने वाले ने भी फ़ोन लिया, मैंने भी फ़ोन लिया, बट अगर मेरा गुरु वक्री है, मेरे लिए जो गाइडलाइंस आएगा वो अलग आएगा और उसके लिए जो गाइडलाइंस आएगा वो वही आएगा जो सभी के लिए नॉर्मली आता है, बट मेरे लिए अलग आएगा क्योंकि मेरा गुरु वक्री है। यानी यहाँ जो गाइडलाइन होता है अपने आप को ग्रो करने का, वो बहुत ही अलग होता है। मतलब गुरु आपको गाइड बहुत ही अनोखे तरीके से करता है। आपके अंदर जो ज्ञान है वो नॉर्मल जिस तरीके से चली आ रही परंपरा है वैसे नहीं आती, वो बहुत ही अलग अपने ही एक यूनिक वे में आती है, यूनिक वे में मिलती है। इसको एग्जाम्पल से अगर समझेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होता है कि जो नॉर्मल रिलीजन है कि चलो आपकी फैमिली में कस्टम फॉलो हो रहा है, गुरु वक्री होने पे आप उसको एज इट इज़ मान नहीं लेते। जब तक आप उस पर रीथिंक ना करो, आप उसको प्रूव ना कर लो, आप उसको समझ ना लो, तब तक आप उस पर आगे नहीं बढ़ोगे। ये होता है गुरु वक्री, क्योंकि उसका जो हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंचने का जो रास्ता है उसका गाइडलाइंस ही अलग है। वो नॉर्मल जैसे लोग फॉलो करते हैं वैसा नहीं है, वो उसको एक नया रिलीजन फॉलो करना। कई बार ये होता है कि जिसका गुरु वक्री होता है वो कई बार अपना एक नया रिलीजन निकालते हैं, कई बार वो अपना एक नया कस्टम चालू करते हैं, कई बार वो रीति रिवाज में फेरबदल करते हैं जो सही नहीं है, जो शायद अभी समय के साथ बदलना ज़रूरी है। जिस चीज़ को उनको भी बदलने का काम जिसका गुरु वक्री है वो करते। सो गुरु वक्री बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन, मतलब बहुत ही अच्छा माना जाता है जब आपको किसी धर्म में किसी जो भी कस्टम्स चल रहे हो उसको पॉजिटिवली एक अच्छे तरीके से आपको उसमें बदलाव करना हो। अब ये कई बार नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द चार्ट, लेकिन इसका अगर पॉजिटिव वे देखें तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि समय के अनुसार धर्म में बहुत सारे परिवर्तन होना ज़रूरी होता है और गुरु वक्री वही एक अनोखा तरीका बताता है कि सिर्फ चीज़ों को फॉलो नहीं करना, बट अगर उसमें चीज़ें रिक्वायर्ड है चेंजेस की तो वो करना। अब यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहला चीज़ कि जब भी ऐसे लोग जिनका गुरु वक्री होता है, ये पहले तो कोई भी डिसीजन जब लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ ख़रीदा, ठीक है, अब मैंने वो डिसीजन ले लिया कि मुझे ये ख़रीदना है। अब फिर जब मैंने वो डिसीजन ले लिया कि मुझे ख़रीदना है, अब ले तो लिया, पर अब मैं वो सोच रही हूँ कि वो सही किया, नहीं किया, गलत किया, क्या किया। ओके, रीथिंक करना, डिसीजन लेने के बाद बार बार उसके बारे में सोचना, रीथिंक करते रहना कि सही किया, नहीं किया। कई बार एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाना या डिसीजन लेने के बाद भी सोचना नहीं ये नहीं शायद ये, तो वो जो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो उसमें आता है जब गुरु वक्री होता है। और ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है
कि कई बार आप कोई लाइफ में डिसीजन ले रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ पढ़ाई करनी है तो उसमें आप कंफ्यूज हो ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल पैसे की वजह से आप बहुत रीथिंक कर रहे हो, डिपेंड करता है कि या फिर आप शायद आपके घर में आज़ादी नहीं है तो उस वजह से आप कर रहे हो रीथिंक। रीथिंकिंग का रीज़न अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी चार्ट, बट रीथिंक ज़रूर करते हैं जब गुरु वक्री होता है। सेकेंडली, पेंडिंग वर्क जो होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, यानी जहाँ पर भी गुरु बैठा हो आपके चार्ट में और वक्री हो, उससे एक घर पहले देखना है। तो अगर मान लो कि आपका गुरु 7th हाउस में है तो आप समझो कि मैरिज या यूनियन या बिजनेस पार्टनरशिप कहीं पर भी उसको शुरू करने से पहले आपको डेट, आपका एनिमीज़, दुश्मन, आपके हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब कोई ना कोई रुकावट आपको आएगा। जब तक आप उन रुकावटों को दूर नहीं कर लोगे तब तक वो बेटर होगा नहीं, बिजनेस बेटर होगा नहीं, मैरिज बेटर होगा नहीं। तो वो आएगा, फिर आपको उसको सामना करना पड़ेगा, वो पेंडिंग चीज़ों को, फिर आप वहाँ पर बढ़ सकते हो। उसी तरीके से जब लग्न पर गुरु बैठा हो तो जब तक आप 12वें घर के चीज़ों को, यानी जब तक आप लॉस ना झेल लो, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आपको लॉसेस ना हो जाए, आप अपने ईगो को ख़त्म ना कर लो, तब तक आपको वो गुरु का इफ़ेक्ट लगने का नहीं मिलता। तो इस तरीके से अलग अलग घर में उसके पहले देखना है कि वो जो उसके, क्योंकि देखो कोई भी घर का जो 12वां घर होता है वो उससे नेगेटिव ही होता है, मतलब वो उसको कट ही करता है कहीं ना कहीं तरीके से। तो किसी भी घर का जो 12वां होगा, क्योंकि जब रेट्रो प्लैनेट इसीलिए थोड़ा कहते हैं कि कुछ डीले ज़रूर करता है, उसका रीज़न ये है कि कोई भी घर का 12वां आप देखोगे तो उससे वो थोड़ी ऐसी चीज़ें होंगी जो उसमें रुकावटें पैदा कर रहा हो हमेशा। तो इसीलिए जब भी वक्री होता है कोई भी प्लैनेट तो कुछ ना कुछ रुकावट आता है, डिपेंडिंग ऑन वो किस जगह पे है, उस जगह के अकॉर्डिंग, और वो प्रॉब्लम आता है जिस रेट्रोग्रेड के पीछे जो घर है उसके हिसाब से प्रॉब्लम आता है। तो जैसे यहाँ पर 7th में है तो 6th हाउस से जुड़ा हुआ आएगा, रोग ऋण शत्रु। लग्न में है तो ये आपके लॉसेस की वजह से आएगा, तो उस तरीके से आएगा। अगर पंचम में है तो आपके 4th घर में प्रॉब्लम्स होगा, 4th हाउस में, तो यानी मतलब पंचम में है तो 4था घर पड़ता है, तो 4th हाउस यानी आपका घर, परिवार, आपका कंफर्ट जोन, पीस ऑफ माइंड, इन सब की वजह से आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, रुकावट आएंगे। और वो किस चीज़ को पाने के लिए, जहाँ गुरु बैठा है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये एक और चीज़ होता है कि जब गुरु वक्री होता है तो इनके साथ कि सबसे पहले कि ये बहुत ज़्यादा एडवाइस देते हैं लोगों को। अब होता ये कि रिग्रेट भी करते हैं एडवाइस देने के बाद, क्योंकि पहली बात तो इनके लिए इनकी एडवाइस बहुत वैल्यूएबल होती है, बहुत वैल्यूएबल। अब जब बहुत वैल्यूएबल होने की वजह से इनको लगता है कि सामने वाले को देना चाहिए, बताना चाहिए, और जब ये बता देते हैं सामने वाला कभी जल्दी वो वैल्यू नहीं करता, क्योंकि मांगा ही नहीं होता, बट फिर भी दे दिया गया होता है। अब तब क्या होता है, तब सामने वाला जब वैल्यू नहीं करता तो इनको रिग्रेट होता है कि क्यों ही किया। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये वो चीज़ करना छोड़ देते हैं। तब इनको समझ में भी आता है कि बिना मांगे ज्ञान नहीं देना, और कब देना है, कहाँ देना है, क्योंकि और किसको देने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार इनका ज्ञान इस तरीके से जा रहा होता है क्योंकि ये अपने ज्ञान को बहुत वैल्यूएबल समझते हैं उस समय पे, ठीक है। क्योंकि देखिए होता ये है कि गुरु जो वक्री होता है तो ये इतना ज़्यादा सोच लेते हैं, कई बार किसी एक टॉपिक पे इतना सोचेंगे कि ये बहुत ज़्यादा गूढ़ रहस्य निकाल लेंगे। चीज़ों का ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इंटरनल थिंकिंग ही उतनी होती है। लेकिन जब इतना ज़्यादा ज्ञान होता है तो अब जब वो थिंक कर लेते हैं, सोच लेते हैं, अब उनको कुछ मिल जाता है, उनको लगता है कि वाओ, मतलब कितना अच्छा चीज़ कुछ मिला है मुझे, और उस वजह से उनका वैल्यू उस चीज़ के लिए बहुत बढ़ गया होता है। पर सामने वाले को जब वो चीज़ सिर्फ एक वर्ड में मिल जाता है, जब आप दे देते हो, तो उनको उसकी वैल्यू नहीं होती। अब वो ये चीज़ नहीं समझ पाते शुरू में, तो इनको रिग्रेट होता है कि भाई मैंने इतना बड़ा चीज़ बताया जो मुझे सोचने में इतना टाइम लगा, इतना मैंने डिटेल में, बट सामने वाले ने तो उसकी कदर ही नहीं की। तो वो रिग्रेट इनको होता है कि क्यों बताया, नहीं बताना चाहिए था। सो ये चीज़ गुरु वक्री वाले के साथ होता है। एंड इट बेटर होता है जब ये समझे कि हर चीज़, हर ज्ञान बताई नहीं जाती, कई बार वो खुद से आनी होती है। तो ये चीज़ें हो जाती है क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो आपका मन करता है बता देना या सामने वाले का रिकॉग्निशन लेना। फिर क्या होता है यहाँ पर कि इनके साथ एडवाइस ये देते तो हैं बट कभी खुद फॉलो नहीं करते। लाइफ में जब भी
बहुत सारी चीज़ें जो एडवाइस करते हैं ना, अगर वो खुद फॉलो करने लग जाए तो उनके लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। क्योंकि ज़रूरी है कि जब भी कुछ सोचे समझे, दूसरों को एडवाइस ना दे, अपने आप को दे पहले एडवाइस, आप सोचे और फिर उसको फॉलो करें। यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ कि इनको कभी भी ये गाइड, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कस्टम्स कुछ भी है, जैसे मैंने बोला कि ये लोग फॉलो कभी भी नहीं करेंगे, मतलब ये लोग ऐसा नहीं कि नहीं ही करेंगे, बट जब तक आप इनको रीज़न नहीं देते प्रॉपर, जब तक आप इनको समझा नहीं देते कि इसका रियल मीनिंग क्या है, तब तक ये नहीं मानते। अब इसका एक बैकलैश भी होता है। कई बार कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होती है, पर बस आपको उसका रीज़न नहीं पता, उतनी जानकारी नहीं है, और क्योंकि ये इंटरनल थिंकिंग इतना ज़्यादा करते हैं, ठीक है, इनके लिए कई बार और बहुत ही अलग वे में करते हैं, तो इनके पास कोई सोर्स नहीं बचता उसको कैसे जाने। और ये थोड़ा सा ऐसा भी हो जाता है कि कंसिस्टेंट कोई भी रेट्रो प्लैनेट हो जाए, कोई भी प्लैनेट रेट्रो हो, कंसिस्टेंट होना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। मतलब आप चीज़ों को शुरू तो करोगे बट उसमें कंसिस्टेंट रहना प्रॉब्लम है, इवन ज्ञान के मामले में। तो होता ये कि भले ही ये कस्टम फॉलो नहीं करते, वो ठीक है, और ऐसा नहीं कि नहीं करते जब तक उनको रीज़न ना मिले तब तक, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये कंसिस्टेंट नहीं रहते तो इनको रियल नॉलेज भी नहीं मिल पाता है, तो इनको सही में पता नहीं चलता कि सही में ये फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि इनको ये समझना चाहिए कि जब इन्हें लग रहा है कुछ डाउट है बट वो बहुत टाइम से है, तो उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर ये बहुत पॉजिटिव कॉम्बिनेशन के साथ बना होता है गुरु वक्री, तो ये लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं उन चीज़ों में, और बेटर वे में जैसे जैसे एज होता है तब ये उन चीज़ों पर इतना रिसर्च करके फिर सही फैसले भी लेते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये कंसिस्टेंट रहे, ठीक है। जब भी कुछ सोच रहे हैं या चीज़ें कर रहे हैं, जैसे किसी चीज़ पे अगर इनको डाउट आ रहा है, जो कि इनको आएगा ही जब तक इनको पता ना चले कि क्या है, ये तुरंत मान नहीं लेते हैं, तो उस डाउट पे फिर रिसर्च करें। सिर्फ ऐसे ही ठुकरा नहीं देना है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करें, अपने आप में समझे। इनको आंसर हर क्वेश्चन का मिलेगा क्योंकि इतना इंटरनल थिंकिंग इतना इनका स्ट्रांग होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ना एक और चीज़ होता है कि कई ये शुरुआत में लाइफ पे बहुत सारी गलतियाँ भी करते हैं, लेकिन लोगों को कभी भी इनको देख के नहीं पता चलता क्योंकि गुरु है। अब आप गुरु को देख के कभी भी ये नहीं बोलोगे कि हाँ मतलब इनसे गलती हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि गुरु वक्री है तो ये गलतियाँ करेंगे, लेकिन लोगों को ये मिसकंसेप्शन होगा, पता नहीं चल पाएगा, ठीक है, कि ये गलती कर सकते हैं या ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी होता है। इवन यहाँ पर क्या होता है कि इनका जो मेथड होता है चीज़ों को करने का, वो बहुत ही अलग होता है लोगों से। जैसे अगर कोई इंसान किसी चीज़ को ऐसे कर रहा है, एक तरीके से कर रहा है, हर कोई मान लो वैसे ही कर रहा है, बट ये उसको अलग तरीके से करके देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनका तरीका चीज़ों को करने का थोड़ा अलग होगा, टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे इस तरीके से भी किया जा सकता है कि नहीं। और यहाँ पे एक होता है कि ये एक नया पाथ बनाएंगे, एक नया रास्ता बनाएंगे भगवान तक पहुँचने का या अपनी आत्मा तक पहुँचने का, अपने सेल्फ रियलाइजेशन का। तो जब हम ये सुनते हैं ना कि कुछ नया मतलब एक न्यू वे, जो लोग जिस तरीके को नहीं देख रहे हैं, या कई बार हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कुछ भी यूनिवर्स में नहीं है जो आप कुछ नया ला रहे हो बट डिस्कवर कर रहे हो, तो ये कुछ नया डिस्कवर करते हैं, एक ऐसा पाथ जो भगवान तक जाए, हायर कॉन्शियसनेस तक जाए। तो वो डिस्कवरी ये कुछ नया करते हैं वहाँ पे। इवन ये जो कॉम्बिनेशन है, ये गुरु जब वक्री होता है तो ये लव मैरिज, जैसे इंटरकास्ट मैरिज होना या डिले होके शादी होना, जल्दी ना होना, क्योंकि गुरु विवाह दिखाता है, विवाह का सुख दिखाता है, बच्चे दिखाता है, तो मैरिज लेट होना, बच्चे लेट होना। और जो इंटरकास्ट, जो अलग कास्ट में जो मैरिज होना या इंटर रिलीजियस मैरिज होना, वो भी दिखा देता है। पर वो डिपेंड करता है कि फिफ्थ का लॉर्ड भी कैसा है, वो बाकी चीज़ें देख के तब उसके हिसाब से बोल सकते हैं कि इंटरकास्ट है कि नहीं। बट ये ज़रूर दिखाता है कि आप विवाह जो होगा वो बहुत ही अलग तरीके से होगा, जो लोगों जो फैमिली में हुआ है उसके अकॉर्डिंगली बहुत ही अलग तरीके से। जैसे अगर बहुत ही लेट हो जाना, ओके, या ऐसे इंसान से होना जहाँ मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई कर पाता, तो उस तरीके से होता है। इवन यहाँ पर क्या होता है कि इनका जो जजमेंट है, ठीक है, गुरु को लेके, जैसे किसी के भी ज्ञान को जब ये देखते हैं जिनका गुरु वक्री होता है,
तो ये जज बहुत जल्दी करते हैं और कई बार ये सोचेंगे कि बहुत अच्छा है, बहुत ही जल्दी कि वाओ मतलब कितना ज्ञान है, या किसी को भी देख के पहले ही जब सोच लेते हैं कि अच्छा ये ऐसा है, उसके बाद धीरे धीरे इनका थॉट बदलता भी है, मतलब ये रीथिंक करते हैं उसमें भी कि यार नहीं ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए जब इनका गुरु जब वक्री होता है ना, तो गुरु मिलने में देरी होती है, क्योंकि एक्स्ट्रा कॉशियस होते हैं। इनको परफेक्ट गुरु चाहिए होता है, इनको चाहिए कोई ऐसा जो एकदम परफेक्ट हो, जिसमें लेश मात्र भी कोई संदेह की बात ना हो कि कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। इनको ऐसे गुरु चाहिए होते हैं, ऐसे मार्गदर्शन करने वाली चीज़ें चाहिए होती है। अपने लाइफ में भी ऐसी चीज़ें कि परफेक्ट होना चाहिए, कुछ मतलब वहाँ पे गड़बड़ नहीं होना चाहिए, एकदम परफेक्ट। अब वो चीज़ें तो मिलती नहीं है, तो इसीलिए इनको गुरु डिले। फिर जब इनको रियलाइज़ होता है कि एक्चुअल में परफेक्शन जैसा कुछ चीज़ नहीं होता है, आपको क्या चाहिए वो आपको मिल रहा है, दैट इज़ इनफ, ठीक है। तो वो परसेप्शन है अपना अपना, तो वो जब इनको रियलाइज़ होता है तब से वो बेटर वर्क करता है। वरना ये शुरू में बहुत ज़्यादा गुरु बदलने को भी दिखाता है। कई बार ये लोग बहुत ज़्यादा गुरु बदलेंगे, या ये जैसे फॉर एग्जांपल किसी कोर्स में एनरोल करेंगे, तो वो कोर्स क्योंकि गुरु पसंद नहीं आया या कुछ शुरू में अच्छा लगा बट बाद में नहीं लगा, वो चेंज कर देंगे, दूसरा लेंगे। सब्जेक्ट भले ही चेंज ना करें, बट हाँ गुरु किससे पढ़ना है किन से नहीं पढ़ना है वो चेंज कर देंगे, नहीं ये नहीं इससे पढ़ना है। वो डिपेंड करता है चार्ट पे, कई बार सब्जेक्ट भी बदल सकते हैं कि क्या पढ़ना है, ठीक है। तो उस तरीके से अब यहाँ पर क्या होता है, एक चीज़ की क्योंकि ये नया एक रास्ता चुनते हैं अपने रिलीजियस या हायर सेल्फ को पाने के लिए, तो गलतियाँ करते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ ऐसा तो कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता वो टाइम पे कि कैसे क्या करना है, क्योंकि बात ही अलग है, खुद ही बहुत ज़्यादा थिंक करें तो गलती करते हैं, उसमें कोई हेल्प नहीं करने वाला होता ज़्यादा। तो इसीलिए इनका जो इंट्यूशन होता है उस पर भी बहुत डाउट होने लग जाता है इनको शुरू में, कि सही डिसीजन ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा डिले आता है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर गुरु के साथ जो प्लैनेट है जो आसपास, जैसे फॉर एग्जांपल आपका गुरु कहीं भी बैठा हो, पर आपको सैजिटेरियस साइन देखना है, पाइसेस देखना है, अगर स्पेशली सैजिटेरियस क्योंकि उसका मूल त्रिकोण है, तो अगर धनु राशि जो उसका मूल त्रिकोण है गुरु का, अगर मूल त्रिकोण के राशि में कोई ऐसा प्लैनेट है जो गुरु का मित्र हो, यानी अगर आपके मंगल जैसा प्लैनेट हो, चंद्रमा हो, ठीक है, आप या फिर सूर्य हो, ऐसे प्लैनेट जो उसके मित्र हो, ठीक है, तो ये दिखाता है कि सपोर्ट है गुरु को। चंद्रमा हो तो ये सपोर्ट दिखाता है। वहीं पर अगर कोई ऐसा प्लैनेट, अब कई बार ये भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लो बेनिफिक प्लैनेट है देन ऑल्सो फाइन, बट बहुत ज़्यादा मेलेफिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे राहु हो गया, वो प्रॉब्लम देता है। फिर उस तरीके से अगर कोई जैसे गुरु को दृष्टि कहाँ से पड़ रहा है ये भी मैटर करता है। तो जितने ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं वो इसमें उतना ही मदद करते हैं, उतना ही ज़्यादा इसका बेटर आउटकम निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये दिया है मैंने कि कोई भी हेल्प नहीं कर रहा, लेकिन जब फ्रेंड्स आसपास हो तो इनको दोस्त यानी आप इनको हेल्प भी मिलता है। यानी मैंने इसीलिए कहा कि आपको सपोर्टिंग प्लैनेट्स देखने हैं, क्योंकि ये जब कुछ नया चालू करते, कुछ नई चीज़ें करते हैं, तो वहाँ सपोर्ट की ज़रूरत होगी, और वो सारे प्लैनेट्स के थ्रू जिस भी घर के स्वामी होंगे वो उनके थ्रू इनको मदद मिलती है, और फिर ये बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि नॉर्मली अगर आपको कोई रोकने वाला हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं होती अगर मित्र आसपास हो। दूसरा क्या है इनका कि इनकी लाइफ यूजुअली आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट दिखेगी, क्योंकि आप देखो गुरु हमारे चार्ट में मेजर बहुत मतलब आपसे सेकेंड हाउस ले लो, 5th हाउस ले लो, 9th हाउस ले लो, 11th हाउस ले लो, आप मतलब बहुत सारे ऐसे लाइफ के मेजॉरिटी चीज़ें हैं। आपका मैरिज हो गया, आपके बच्चे हो गए, आपका हैप्पीनेस, ग्रोथ, आपका एजुकेशन, मतलब बहुत मेजर चीज़ों का जो कारकत्व है वो गुरु के पास है। और जब यही वक्री हो जाए तो लाइफ डिफ़िकल्ट बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर ज़रूरी, क्योंकि बात ये है कि आप अभी कस्टम से अलग जाके रीथिंक करके चीज़ें कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पहले
करनी है, जो पेंडिंग है, तब आप आगे जाओ, जैसे कि मैंने सारा कहा। तो इसमें अगर सपोर्ट ना मिले तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जैसे मैंने कहा अगर फ्रेंड्स हैं तो उतनी डिफ़िकल्ट नहीं जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगा तो वो एक टाइम के बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा जब आसपास में। और भी इसका एक तरीका है जो मैं बताऊंगी, लेकिन अगर नहीं है तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट जाता है क्योंकि गुरु वक्री है, ठीक है। उस एक और चीज़ जो डिपेंड भी करता है, उस पर हम बात करेंगे अभी कि अभी मैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गुरु कहीं पर भी बैठे हैं, ठीक है। तो अब जब आपको ये चेक करना है ना कि आपका लाइफ डिफ़िकल्ट तो है, ठीक है, बट ये बेटर आउटकम देगा कि नहीं, या कितना बुरा, जैसे कितना बेटर हो सकता है। तो गुरु जहाँ बैठा हो उसका जो उससे पहले वाला घर और जहाँ बैठा है उसका जो स्वामी है, दोनों के स्वामी अगर अच्छे बैठे हो, ठीक है, स्ट्रांग हो, अच्छे बैठे हो और वो घर को शुभ दृष्टि मिल रही हो, ठीक है, तो ये दिखाता है कि भले ही अब आप समझो कि आपके बहुत सारे पेंडिंग चीज़ें हैं जो आपको पूरे करने हैं। फॉर एग्जाम्पल से सप्तम भाव में गुरु है, अब छठे भाव में आपको चीज़ें करनी है, रोग ऋण शत्रु सब कुछ से लड़ना है, पर अगर वो घर को ही शुभ दृष्टि मिल रही हो, वो घर ही बहुत अच्छे से फलीभूत हो रहा हो, ठीक है, तो आपको उतना प्रॉब्लम ही नहीं देगा। वो बहुत ही छोटे से चीज़ों में प्रॉब्लम आएंगी, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, क्योंकि वक्री है तो वहाँ कुछ ना कुछ पेंडिंग रहेगा, बार बार कुछ रुकावट आएगा, लेकिन ये एंड में आपको बेटर रिजल्ट देगा, अच्छा रिजल्ट देगा। और अगर जहाँ गुरु बैठा है उसका स्वामी भी अच्छा है, दृष्टि अच्छी पड़ रही है, ठीक है, शुभ ग्रहों की, तो ये दिखाता है कि वो भी आपको आगे जब आप कर लोगे मुसीबतों का सामना, उसके बाद भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो इस तरीके से आपको देखना है कि पहले तो साइन लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ गुरु है उस वो भी, जहाँ गुरु के पहले वाले घर को भी देखना है, दोनों के साइन लॉर्ड का अच्छा होना ज़रूरी है। तब आपको ये पता चलेगा कि कितना अच्छा रिजल्ट्स आपको मिलेगा। अगर वो पीड़ित है तो आप ये समझ सकते हो कि डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगी, मतलब आपको ज़्यादा मुसीबत, ज़्यादा टाइम तक मुसीबत थोड़ा झेलना पड़ेगा जब तक वो साइन लॉर्ड अपने आप में मैच्योर नहीं हो जाता, ठीक है, और साथ साथ में उसके जो बेनिफिट कुछ भी अगर देख रहे होंगे तो वो जब तक फलीभूत नहीं हो जाते, या उससे जुड़ा हुआ कर्म जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, या कुछ रेमेडीज़ करके आप उसको बेटर कर सकते हो। दूसरा ये है कि एक एग्ज़ाम्पल हम जैसे मैंने कहा कि जो दृष्टि पड़ रही है गुरु की, वो खुद कोई बेनिफिक दृष्टि भी गुरु में अगर पड़ जाए जो उसके मित्र हो आसपास, जैसे गुरु को दृष्टि मिल जाए फ्रेंड्स की, या गुरु के साइन में धनु राशि में या मीन राशि में उसके मित्र ही बैठे हो, तो ये भी गुरु को सपोर्ट करता है। यानी भले ही आपका वो घर जहाँ पे पेंडिंग है वो चीज़ें अच्छी ना बैठी हो साइन लॉर्ड, बट गुरु को बल मिल रहा है तो गुरु वो काम कर लेंगे। सो इस तरीके से अलग अलग, जब अगर उसके फ्रेंड हो, साइन लॉर्ड भी अच्छा बैठा हो, तो ये अच्छा दिखाता है, उतने प्रॉब्लम्स नहीं आते। अब यहाँ पर क्या है कि आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, जो मैं एग्जांपल दूंगी ये आपको बहुत आगे हम चेक कर सकते हैं बाद में। जैसे गुरु, अगर मान लो सबसे पहले हम 5th हाउस का एग्जांपल लेते हैं, 5th हाउस में आपके गुरु बैठे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक्वेरियस लिया है, 5th हाउस में वक्री है गुरु और एक्वेरियस साइन में है, ठीक है, 5th हाउस में। तो अब यहाँ पर रिजल्ट क्या है कि एक्वेरियस जो साइन होता है ये होता है इनोवेशन का। अब ऐसे गुरु को क्या होना चाहिए, ऐसे गुरु अगर मान लो वक्री नहीं होता ये गुरु, तो ये दिखाता है कि ऐसा इंसान जो बहुत इनोवेटिव तरीके से क्रिएट करेगा चीज़ें, कुछ नया जो लोग नहीं कर रहे हैं, वो जो एक जैसे AI हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई जो कुछ न्यू है, कुछ नया है, कुछ इनोवेटिव है, तो गुरु उन चीज़ों में गाइड करना, उन चीज़ों में ध्यान जाना, ये दिखाता है इनोवेटिव, क्रिएटिव। अब 5th हाउस क्या दिखाता है, आपका एंटरटेनमेंट, आपका प्यार, लव, आपकी पढ़ाई। तो इन सारे चीज़ों के थ्रू इनोवेटिव चीज़ें करना और उसमें आपको ग्रोथ मिलना, क्योंकि ये 11वें घर को देखेगी ये यूजुअली। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर ये वक्री हुआ यहाँ पर, तो अब क्या रिजल्ट देगा कि जब तक, क्योंकि वक्री हुआ तो उसके पीछे क्या आएगा, कैप्रिकॉर्न। अब ये थोड़ा क्रिटिकल, मैंने उच्च और नीच का एग्जाम्पल लिया है। इससे पहले जब वक्री होके जा रहा है तो वहाँ पे इसके नीचतम जो स्थान है कैप्रिकॉर्न, वहाँ पर जाएगा। तो ये मकर राशि में जब जा रहा है गुरु, ठीक है, वक्री है इसीलिए, तो जो
इसका मतलब है कि वक्री होने के कारण केप्रिकॉन का इसका रिजल्ट ये मिलेगा कि जब तक केप्रिकॉन क्या दिखाता है, मतलब मकर राशि क्या दिखाता है कि आप एनालाइज करना चीज़ों को, प्रैक्टिकली देखना, ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में ओवर तरीके से एनालाइज करना। और गुरु यहाँ पे नीच इसीलिए होता है कि गुरु इंट्यूटिवली काम करता है, गाइड करता है, उसका काम वो नहीं है, ठीक है, उस तरीके से जो फियर बेस्ड एक स्ट्रक्चर बना के करना, वो काम नहीं है। तो यहाँ पर जब गुरु वक्री होता है तो ये दिखाता है कि जब तक आप बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज नहीं कर लेते, वो भी डर की वजह से, क्योंकि वो केप्रिकॉन में है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा भय होगा। मतलब ऐसे लोगों को ये लगेगा कि जब भी ये कुछ इनोवेटिव करने जाएंगे या इवन प्यार में या इवन एंटरटेनमेंट में, तो इनको एक अंदर ही अंदर एक डर होगा और डर की वजह से ओवर एनालाइज कर लेंगे कि ये सही कर रहे हैं कि नहीं। वो चॉइसेस नहीं बदलेंगे, एक ही चॉइस होगा, ठीक है, लेकिन ये क्योंकि कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, यहाँ पे लेकिन ये ज़रूर करेंगे कि उसी को इतना ओवर एनालाइज डर की वजह से करेंगे। और वो क्यों होगा? क्योंकि वो आप घर देखो, वो 4th हाउस है, तो वो क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है? वो फैमिली के बैकग्राउंड की वजह से आ रहा है। यानी फैमिली में इतने प्रॉब्लम्स और ऐसी चीज़ें होंगी, घर से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम होगा, कंफर्ट जोन नहीं होगा, और इन सारी चीज़ों के कारण वो ओवर डर के मारे ओवर एनालाइज कर लेंगे कि सही तो कर रहे हैं, कि कहीं इनोवेटिव करने की वजह से कुछ गलत तो नहीं हो जाए, इस तरीके से। इसीलिए यहाँ पे इनका होना क्या चाहिए, इनको करना क्या चाहिए? अगर ऐसा है तो इनका सबसे बेस्ट ऑप्शंस ये होता है इनके लिए, ये सबके लिए अलग अलग होगा, कि इनको हमेशा एक चीज़ करना चाहिए कि ये चीज़ों को शुरू कर दे और धीरे धीरे एनालाइज करे। मतलब ऐसा ना सोचे कि मैं एक बार में परफेक्ट हो जाऊं और उसके बाद में कुछ चीज़ें शुरू करूं। इन्हें चीज़ों को शुरू कर देना चाहिए एंड देन फिर धीरे धीरे अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करते रहना चाहिए, क्योंकि ये कई बार ओवर एनालाइज करते रहेंगे डर के मारे और कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो पहले शुरू करना चाहिए, धीरे धीरे अपने आप इनको रास्ता मिलेगा। वहीं पर अगर गुरु 7th भाव में है, अब ये यहाँ पर उच्चतम स्थान है, अगर ये नॉर्मली होता तो अच्छा है, बट देन यहाँ पर अब वक्री हुआ है तो ये उसके पहले वाले घर को देखेगा जहाँ पर जेमिनाई साइन पड़ रहा है। अब पहले वाले घर को देख रहा है, यानी रोग, ऋण और शत्रु, डेट आएगा, एनिमीज आएंगी, और जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है, ये सब रीज़न बनेंगे कि क्यों ये एनालाइज करेंगे, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में। अब यहाँ पर क्योंकि जेमिनाई साइन है तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे आइडियाज़ को लेके, क्योंकि वो जेमिनाई साइन है। तो यहाँ पे चीज़ें स्टिक नहीं है, एक नहीं है कि और यहाँ पे रीज़न डर नहीं है जिसके कारण ये नहीं कर रहे। इनका मेन रीज़न है कि इनके पास चॉइसेस इतने सारे हो जाएंगे, इनको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा बेस्ट है। तो इनके लिए बेस्ट चीज़ वो है कि जहाँ ये कमिटमेंट रखें। इनके लिए बेस्ट रेमेडी है कि ये कमिटेड रहे एक चीज़ में और बस उसको कर ले। और इनको प्रॉब्लम, वो फैक्टर 6ठा भाव बनेगा, यानी रोग, ऋण, शत्रु बनेगा, जिसके कारण प्रॉब्लम आएगा इनको। तो इनको उन चीज़ों में ध्यान देना है। वहीं पर अब इस तरीके से अगर आप अलग अलग देखोगे जहाँ गुरु प्रेजेंट है, तो उससे आप समझ पाओगे उसके चार्ट को एनालाइज करके। और अगर अब जैसे यहाँ पर तो मैंने वो एग्जाम्पल नहीं लिया, लेकिन साइन लॉर्ड भी देखना है आपको, वो घर को शुभ दृष्टि मिल रहा है कि नहीं, तो ये उतना ही आसान बनेगा, उतना ही बेटर बनेगा। उस तरीके से जब आप नक्षत्र देखते हो, वो नक्षत्र भी बहुत बेटर रिजल्ट, जैसे अगर ये पुनर्वसु नक्षत्र में है गुरु, ठीक है, तब तो ये और ज़्यादा दिखाएगा कि चीज़ें रिपीट होंगी, मतलब आपको रीथिंक करना पड़ जाएगा। तो कुछ कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जहाँ पर ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट उसका देता है। सो इस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम हम गुरु जब अलग अलग घर में क्या रिजल्ट देता है जब वक्री होता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ है कि बहुत फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं जिससे कि कितना अच्छा इसका रिजल्ट मिल सकता है। गुरु वक्री उतना ही लाइफ में आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकता है, पर कई बार उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लाइफ भी बना सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो किस पोजीशन में कहाँ है और उसके कितने आसपास सपोर्टिव प्लैनेट्स